24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस 19 का सफर जितना ग्लैमर से भरा रहा, उतना ही ड्रामा और इमोशन से भी। लेकिन इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा में रही तान्या मित्तल, और वो भी एक अलग ही वजह से। शो से बाहर आते ही शहबाज बदेशा ने ऐसा बयान दिया कि सोशल मीडिया पर आग लग गई। उन्होंने तान्या को सबसे गरीब क्यों कहा, चलिए मसालेदार अंदाज में जानते हैं। तान्या मित्तल घर में कभी चुप नहीं बैठी। टास्क हो, फैशन हो या झगड़ा, हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही। लेकिन शहबाज का कहना है कि तान्या सबसे गरीब है, पैसों से नहीं दिल से। उनका तंज था कि तान्या हर चीज में खुद को साबित करने की इतनी कोशिश करती हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि असली तान्या कौन है। शहबाज के मुताबिक तान्या शो में अटेंशन हंगर दिखती थी और यही वजह थी कि उनकी इमेज कमजोर पड़ गई। सोशल मीडिया पर फैंस दो हिस्सों में बट गए, कुछ तान्या को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ शहबाज की बात को सच मान रहे हैं। लेकिन चाहे विवाद हो या बयानबाजी, इतना तो तय है कि तान्या मित्तल का नाम फिनाले से पहले ही सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। बिग बॉस 19 का तड़का, तान्या मित्तल का मसाला, दोनों अभी तक खत्म नहीं हुए। बिग बॉस 19 के घर में इस हफ्ते माहौल कुछ ऐसा रहा जैसे फिनाले का हंगामा पहले ही शुरू हो गया हो। कारण बिग बॉस का सीधे सवाल, आपके हिसाब से कौन बनेगा विनर? और बस घर में सन्नाटा। सबको लगा कि ये तो आसान सवाल है, लेकिन जैसे ही कंटेस्टेंट्स ने जवाब देने लगे, शो में एक नया हिट ट्विस्ट जन्म ले लिया। हर कोई अपना अपना फेवरेट बताता गया। किसी ने फरहाना का नाम लिया, किसी ने प्रणीत की गेम को मजबूत बताया, तो कुछ ने गौरव खन्ना को रेस का घोड़ा कहा, तो वहीं कुछ लोगों ने तान्या को फाइनल तक पहुंचने लायक बताया। लेकिन असली झटका तब लगा जब एक भी कंटेस्टेंट ने अमाल का नाम तक नहीं लिया। घर के सबसे शांत, सबसे कम बोलने वाले और खुद को अंडरडॉग कहने वाले इस सदस्य को किसी ने विनर लायक नहीं समझा। कैमरा उनके चेहरे पर गया तो साफ दिखा शौक, गुस्सा, दुख, सब मिक्स। सोशल मीडिया पर भी फैंस भड़क उठे, सब मिलकर उसे इग्नोर कर रहे हो। ये गलत है, वही डार्क हॉर्स है। बिग बॉस 19 में ये पल इतना चटपटा था कि दर्शक भी समझ गए कि फिनाले की रेस में असली खेल तो अब शुरू हुआ है। कभी सास भी कभी बहू थी 2 में इस हफ्ते ड्रामा ने ब्रेक नहीं, हैंड ब्रेक तोड़ दिया। वीरानी हाउस में सुबह की चाय भी ठंडी नहीं हुई थी कि अचानक गेट पर पुलिस की आवाज, मिहिर वीरानी आप गिरफ्तार हैं। और बस पूरा घर शॉक में। मिहिर जो हमेशा दूसरों की मुसीबतें हल करता था, अब खुद मुसीबत में बन गया। पुलिस उसे हाथों में हथकड़ी डाल कर ले जाती है और पीछे से तुलसी की आवाज। ये सब झूठ है, पर पुलिस वाले भी क्या करें, सबूत जो पक्के बताए जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे मसालेदार ट्विस्ट पर। नयोनिका, जिसे मिहिर का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, अब वही शक के घेरे में, क्योंकि खबरें कहती हैं कि जो फाइल, जो डॉक्यूमेंट, जो सबूत पुलिस की मेज पर पहुंचा, वो किसी और ने नहीं, नयोनिका ने ही दिया। सोशल मीडिया पर तो आग ही लग गई, नयोनिका विलन बन गई, या ये उसकी किसी बड़ी गेम का ट्रेलर है। वीरानी हाउस में हाहाकार, तुलसी का टूटना, मिहिर का खामोश रहना और ऊपर से जेल का साया। कभी सास भी कभी बहू थी 2 का ये ट्विस्ट इतना चटपटा कि टीआरपी खुद भागकर बढ़ जाएगी। ड्रामा अभी खत्म नहीं, ये तो बस ओपनिंग सीन था। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड पूरी तरह धमाकेदार है और इस बार कहानी में ऐसा ट्विस्ट खुलने वाला है जिसे सुनकर दर्शक भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि रजनी एक ऐसा राज बताएगी जो अनुपमा की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। रजनी काफी समय से इस बात को छुपाए बैठी थी, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि सच सबकी जुबान पर आ ही जाएगा। एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया कि रजनी का ये खुलासा अनुपमा को अंदर तक हिला देगा। क्या ये राज प्रार्थना से जुड़ा है? क्या ये अंश की सच्चाई है या राजा का कोई छुपा हुआ अतीत? यही सस्पेंस इस एपिसोड को और मसालेदार बना देता है। दूसरी तरफ घर में प्रार्थना और अंश को लेकर तमाशा बढ़ने वाला था कि राजा अचानक दोनों के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पूरा परिवार
शॉकिंग मोड में चले जाता है क्योंकि राजा का यू टर्न सबकी सोच से बाहर है। राजा का कहना है कि सही के लिए खड़ा होना गलत नहीं और बस यहीं से माहौल गर्म। अनुपमा के सामने अब दो चैलेंजेस, एक तरफ रजनी का खुलासा, दूसरी तरफ राजा का अनपेक्षित स्टैंड। समझ लीजिए अनुपमा में इस हफ्ते ड्रामा का तड़का सुपर एक्स्ट्रा है और ये तो बस शुरुआत है। पिछले कुछ दिनों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या फिल्मों में 8 घंटे की शिफ्ट लागू हो सकती है? दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट वाली मांग के बाद अब साउथ इंडस्ट्री के बड़े सितारे भी खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राणा दुग्गुबाती की। राणा ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, ये फैक्ट्री का काम नहीं है कि 8 घंटे में परफेक्ट सीन निकल के आए। फिल्मों में हर दिन अलग होता है, हर सीन अलग मेहनत मांगता है। उनका कहना है कि फिल्म बनाना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक पूरा लाइफ स्टाइल है। कभी 4 घंटे में काम खत्म हो जाता तो कभी 14 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। दुलकर सलमान ने भी अपनी बात रखी कि लंबी शिफ्ट में काम करना आसान होता है क्योंकि टीम पहले से ही सेट होती है, लेकिन अगर एक दिन एक्स्ट्रा शूट करना पड़े तो बजट बहुत बढ़ जाता है। दुलकर के मुताबिक फिल्मों में हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का दांव पर होते हैं और अगर टाइम लिमिट 8 घंटे कर दी जाए तो शूटिंग खींचने का डर और भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, प्रोड्यूसर अर्चना भी इस बहस में शामिल हो गई। उनका कहना है कि फिल्में 9 से 5 की नौकरी नहीं, ये लोकेशन और मौसम सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। इस इंडस्ट्री में फिक्स टाइमिंग चल ही नहीं सकती। फिल्में घड़ी देखकर नहीं बनती, ये कला है, ये रचनात्मक काम है और इसे टाइम टेबल में बांधना उतना आसान नहीं जितना बाहर से दिखता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में दिखाई दिए। यह सत्संग 2 दिसंबर का बताया जा रहा है और जैसे ही तस्वीर पब्लिक हुई फैंस ने इसे हाथों हाथ उठा लिया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि पलाश मुच्छल शांति से बैठे हुए महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं। सफेद कुर्ता, शांत एक्सप्रेशन और पूरा ध्यान सत्संग पर। फैंस को ये लुक काफी पसंद आया और देखते ही देखते तस्वीर वायरल होने लगी। लोग सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। वाह, एक तरफ संगीत, दूसरी तरफ अध्यात्म, परफेक्ट बैलेंस। सत्संग में पलाश लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छा लगा। कई फैंस स्मृति मंधाना को भी टैग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैम, आपका होने वाला दामाद बहुत सादगी वाला है। हालांकि पलाश मुच्छल की तरफ से इस वायरल तस्वीर पर अभी तक कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं आया, लेकिन फैंस का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा। प्रेमानंद महाराज का दरबार, पलाश की मौजूदगी और सोशल मीडिया का तड़का, तीनों ने मिलकर 2 दिसंबर के सत्संग को इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।